ओके, तो अभी अभी हमने क्या देखा था कि यहाँ पे एलईडी को ऑन करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन यूज़ किया, क्लियर P1.0 करके। तो पोर्ट 1 के 0 बिट में जो एलईडी है वो क्या हो जाएगा, मतलब वो ये बिट क्लियर हो जाएगी, मतलब वो एलईडी जो है यहाँ पे जो कनेक्ट है वो ऑन हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर जो एलकॉल डिले करके इस पूरा कुछ कराया है, दिस इज़ नथिंग बट जस्ट प्रोवाइडिंग डिले। मतलब इस पूरे प्रोग्राम से यहाँ ये जो पूरा लिखा हुआ है, ये क्यों किया, जस्ट डिले प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, कुछ टाइम के डिले प्रोवाइड करने के लिए, बस और कुछ नहीं। ठीक है। अब दूसरा, हाँ, तो ये पूरा हो गया था। ये होने के बाद रिटर्न इंस्ट्रक्शन आया। रिटर्न इंस्ट्रक्शन के बाद ये कहाँ पे जंप करेगा, इसके जस्ट नीचे वाले लाइन पे, मतलब यहाँ पे सेट बिट P1.0, ये वाले लाइन पे, ठीक है। सो अभी क्या हो रहा है, सेट बिट P1.0, मतलब क्या कर रहे हैं हम, P1.0 वाला जो बिट है उसको सेट करें। इट मीन्स कि जो एलईडी वहाँ पे कनेक्ट करके रखी है वो हो जाएगी ऑफ, ठीक है, क्योंकि हमने एलईडी का जो कनेक्शन है, इंटरफेसिंग जो है माइक्रो कंट्रोलर के साथ, वो इस तरह से किया है कि अगर इस पर्टिकुलर, मतलब ये जो कैथोड है, यहाँ पे जब इसको जीरो मिलेगा, जीरो सिग्नल मिलेगा, देन ओनली ये ऑन होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, ऑफ होगा, ठीक है। जब हाई सिग्नल मिलेगा तो ऑफ होगा, ठीक है। तो इसलिए फिर क्या किया, जब इसको सेट बिट कर दिया, P1.0 को सेट कर दिया, तो उस केस में क्या होना है, एलईडी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे फिर क्या होने वाला है, अभी फिर आते हैं एल्कोहल डिले, है ना, इस लाइन के नीचे है एल्कोहल डिले। एल्कोहल डिले मतलब क्या होना है, अगेन ये डिले जो सब रूटीन है उसको कॉल करेगा। तो ये जंप करके गया है यहाँ पे, ठीक। अभी फिर क्या होना, सेम चीज़ें होने वाली। R1 और R0 रजिस्टर्स दो लिए हैं, इसमें कुछ वैल्यूज डाल के रखा है, और फिर ये DJNZ इंस्ट्रक्शन यूज़ करने वाले ताकि कुछ डिले प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। जितना टाइम का डिले ऑन टाइम ऑन में कराया था, उतना ही टाइम इसमें भी देने वाले हैं ऑफ के लिए, ठीक है। अब ये सब होने के बाद फिर हो गया रिटर्न। तो रिटर्न होके कहाँ जाने वाला है, इसके नीचे वाले लाइन, मतलब शॉर्ट जंप REP। शॉर्ट जंप REP मतलब ये REP जो इंस्ट्रक्शन है, सॉरी लेबल है, वहाँ पे जंप करेगा। सो ये चला गया इधर पे, ठीक है। सो इस तरह से ये जो पूरा प्रोग्राम है ये कैसे होने वाला है, इन्फिनाइट टाइम चलने वाला है, कंटिन्यूसली ये चीज़ें होने वाली है। मतलब जो LEDs जो कनेक्ट करके रखे पोर्ट 1 के 0 बिट पे, वो कंटिन्यूसली इन्फिनाइट टाइम के लिए वो ऑन ऑफ होते रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे LED का एलईडी इंटरफेसिंग यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। दूसरा फिर एक है जो अपने अपने को पढ़ने का है टॉपिक, वो है एलसीडी इंटरफेसिंग, ठीक है। एलसीडी क्या है, हाँ, एलसीडी क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। What is LCD actually? LCD is electronically modulated optical device shaped into a thin flat panel made up of number of colors or monochrome pixels filled with liquid crystals, ठीक है। वो कुछ crystals का यूज़ करके ये बनाया जाता है, ठीक है। इसका नाम दिया है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। हाँ, एक्चुअली अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में LCDs का यूज काफ़ी इंक्रीज हुआ है ना। LEDs के कंपैरिजन LCD को ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं लोग। एंड व्हाई इट इज़ सो, इट इज़ बिकॉज इट इज़ ऑफन यूज्ड इन बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक devices because it requires very small amount of electronic power, और बिकॉज LCDs की प्राइसेस डे बाय डे डिक्लाइन हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, सो इसकी वजह से LCDs को और ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं। द एबिलिटी टू डिस्प्ले कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड ग्राफिक्स, एक्चुअली LCDs में लाइक वी ये सारी चीज़ें हम डिस्प्ले करा सकते हैं। कैरेक्टर्स डिस्प्ले करवाना है, नंबर्स डिस्प्ले करवाना है, कुछ ग्राफिक्स डिस्प्ले कराना है, तो ये सारी चीज़ें हम उस वहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। सो इन सब रीजंस की वजह से LCD का जो यूज़ है वो काफ़ी बढ़ गया, ठीक। अभी जो बेसिकली जो तीन टाइप्स के LCDs यूज़ करते हैं, 16x1, 16x2, 16 क्रॉस सॉरी 20x4 का, ठीक है। सो ये आपको मैं एक डायग्राम में बताती हूँ, ठीक है। जैसे ये पहला वाला जो डायग्राम है, ये है 16x1 का। 16x1 मतलब ये कंप्लीट एक रो रहेगा, वन रो में आपको 16 प्लेसेस, मतलब 16 प्लेस में इस डिस्प्ले रहेगा। यहाँ ये कैसे रहेगा, देखो मैं काउंट कर रही हूँ। ये एक प्लेस हो गया, 1 2 3 4, ये है वैकेंट स्पेस बट ये भी काउंट होगा, 5 6 7 8, ये भी वैकेंट स्पेस है बट ये भी काउंट होगा, 9 10 11 12 13 14 15 16।
सो 16 क्रॉस मतलब 1 मतलब 16 प्लेसेस रहेंगे डिस्प्ले के लिए, ठीक है। 16 प्लेसेस दिया जाएगा डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है। और एक रो में ही ये सारा डिस्प्ले होने वाला है, ठीक। दूसरा वाला जो है ये है 16 क्रॉस 2 का। 16 क्रॉस 2 का मतलब 2 रोज रहेंगे और हर एक रो में 16 प्लेसेस में जो डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही दिस इज फॉर 20 क्रॉस 4 के लिए 4 रोज रहेंगे एंड ईच लाइन पे 20 प्लेसेस रहेंगे डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक। अब बेसिकली जो एलसीडी सिग्नल्स जो होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से सिग्नल्स होते हैं, मतलब जो एलसीडीज हम यूज़ करते हैं इंटरफेसिंग के लिए कौन कौन से बिट्स यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। इसमें रहेगा एक D0 से D7 डेटा बिट्स, ठीक है। 8 डिजिटल डेटा पिन्स अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे। RS इज रजिस्टर सेलेक्ट। रजिस्टर सेलेक्ट करने के लिए मतलब डेटा सेलेक्ट करना है या कमांड सेलेक्ट करना है, उसके लिए ये बिट रहता है RS बिट, रजिस्टर सेलेक्ट बिट, ठीक है। नेक्स्ट वन है RD/WR बार। दिस इज एक्चुअली बार, यहाँ पे लिखा नहीं है बट RD/WR बार है, मतलब RD/WR बार मतलब रीड या फिर राइट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर है इनेबल। हाई से लो पल्स दिया जाता है इनेबल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज VCC। VCC जो बिट है वहाँ पे +5 वोल्ट सप्लाई देते हैं। उसके बाद है VEE। दिस इज फॉर वेरिएबल वोल्टेज दिया जाता है वहाँ पे 0 से 5 वोल्ट के बीच का, जो मतलब 0 से 5 वोल्ट के बीच वेरिएशन करके इस पर्टिकुलर बिट पे दे सकते हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर व्हाट कि वो जो वोल्टेज का वेरिएशन हम कर सकें, मतलब अपने अकॉर्डिंगली 0 से 5 वोल्ट के बीच जो वोल्टेज है वो सेलेक्ट करके रख सकें, ठीक है। नेक्स्ट है फिर VSS। दिस इज फॉर ग्राउंड, मतलब यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट कर देते हैं इस पर्टिकुलर बिट या इस पर्टिकुलर पिन पे, ठीक। हाँ, जो रजिस्टर सेलेक्ट बिट है पिन है RS पिन, यहाँ पे एक्चुअली LCDs हैज़ 2 इंटरनल रजिस्टर्स, ठीक है। फर्स्ट वन है कमांड रजिस्टर, सेकंड वन है डेटा रजिस्टर। तो अगर RS को 0 RS में अगर 0 सेट करके रखा है तो उस केस में कमांड रजिस्टर सेलेक्ट करने वाले हैं। इफ़ RS में 1 सेलेक्ट करके रखा है तो उस केस में डेटा रजिस्टर सेलेक्ट होगा, ठीक है। कमांड या डेटा रजिस्टर मतलब कमांड्स में कुछ एक्चुअली इसके इंटरनल कुछ कमांड्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम यहाँ पे कुछ कुछ फंक्शंस या कुछ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आती कमांड रजिस्टर में। डेटा रजिस्टर में नॉर्मली जो डेटा यूज़ करते हैं वो मतलब डेटा के लिए रहेगा, ठीक है। अगला है फिर रीड/राइट बार। रीड/राइट बार मीन्स एलसीडी में वेदर वी हैव टू रीड ऑपरेशन करना है या फिर राइट ऑपरेशन करना है, सो उसके लिए है ना। सो अगर इसमें 0 सेलेक्ट किया इट मीन्स राइट ऑपरेशन होने वाला है, एलसीडी में डेटा लिखने वाले हैं, उसमें डेटा डालने वाले हैं। इफ़ ये 1 रहता है तो उस केस में क्या है, हम एलसीडी से डेटा लेने वाले हैं या फिर एलसीडी से डेटा रीड करने वाले हैं, ठीक है। EN जो है इनेबल पिन, ये LCDs को यूज़ करता है टू लैच द इंफॉर्मेशन ऑन डेटा बस या पिन। डेटा बस या डेटा पिन पे इंफॉर्मेशन लैच करने के लिए LCD इस पर्टिकुलर पिन को यूज़ करता है, ठीक। हाँ, नेक्स्ट फिर है ये वाला जो डायग्राम है, दिस इज फॉर LCD इंटरफेसिंग के लिए ये डायग्राम यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली जो हम पोर्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जो मीन्स जो 8051 के पास जो पोर्ट्स अवेलेबल है, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, ठीक है। तो ये सारे जो पोर्ट्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, एक्चुअली IO ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता है, मतलब इनपुट ऑपरेशंस या आउटपुट ऑपरेशंस कराने हैं उन पोर्ट से, तो उसके लिए यूज़ होता है। सो यहाँ पे भी LCD इंटरफेसिंग के केस में भी हम वो मीन्स वो चारों पोर्ट्स में से कोई पोर्ट्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ब्लॉक हुआ LCD का, ये LCD का ब्लॉक हुआ, ये हुआ माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक, ठीक है। तो इन केस ऑफ डेटा मतलब जो डेटा बसेस होंगी LCD के जो D0 से D7 जो डेटा पिन्स है, वो कोई एक मीन्स ये जो हमने यहाँ पे पोर्ट 2 यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम पोर्ट 0 भी यूज़ कर सकते हैं, पोर्ट 1 भी कर सकते हैं या पोर्ट 3 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई एक पोर्ट, बिकॉज हर एक पोर्ट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट होते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट एक जो पोर्ट है वो हम यूज़ कर लेंगे ये 8 बिट डेटा के लिए, ठीक। उसके बाद फिर एक इनेबल पिन है, एक रीड और राइट पिन है और एक रजिस्टर सेलेक्ट पिन है, ठीक है। तो इसके लिए कोई दूसरे पोर्ट्स यूज़ कर ले, जैसे यहाँ पे पोर्ट 1 यूज़ किया है, तो पोर्ट 1 का 0 बिट कनेक्ट है RS से, पोर्ट 1 का 1 बिट कनेक्ट है रीड और राइट से, और फिर पोर्ट 1 का सेकेंड बिट किससे कनेक्ट है,
इनेबल से, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्शंस किया जाता है। अब जो बाकी फिर बचे पोर्ट 1 के जो पोर्ट बिट 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये जो सारे 4 बिट्स है उसको फिर ग्राउंड कर दिए, बिकॉज इस पर्टिकुलर पोर्ट में उनका यूज नहीं है इसलिए, ठीक है। इस पर्टिकुलर पोर्ट्स पे पोर्ट 1 में सिर्फ ये 3 बिट्स यूज हुए, तो उसके लिए इनको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया और बाकी जो था उसको सारे ग्राउंड कर दिए, बिकॉज वहाँ पे उनका यूज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर आया VCC। VCC क्या है, यहाँ पे +5 वोल्ट सप्लाई दिया जाएगा। ग्राउंड जो है यहाँ पे इसको ग्राउंड किया जाएगा डायरेक्टली। एंड VEE जो है ये किस लिए रहता है, जो वेरिएबल वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो ये रजिस्टर सेलेक्ट बिट क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखा है। सो ये जो एरो साइन है डिपेंड्स ऑन दी वोल्टेज कितना उसको चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ये एरो को ऊपर नीचे हम चेंज सेलेक्ट करके कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया इंटरफेसिंग के लिए, एलसीडी इंटरफेसिंग के लिए कौन कौन से पिंस यूज होंगे, किसको किसको किससे कनेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे कुछ कमांड्स है जो ऑलरेडी एलसीडी इंटरफेसिंग के वक्त एलसीडी में इंटरफेसिंग के लिए कुछ कमांड्स हम यूज़ करते हैं माइक्रो कंट्रोलर के साथ अगर इंटरफेस करना है तो उसके लिए, ठीक है। अब ये जो कमांड्स है वो लाइक ये सारे कमांड्स कब यूज़ होने वाले, अगर हम कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उस टाइम पे ये सारे कमांड्स यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे है 38H। 38H जो है दिस इज फॉर सेटअप टू लाइन 5x7 मैट्रिक्स डिस्प्ले के लिए ये कमांड यूज़ होता है, ठीक है। 0FH है, 0FH रहेगा डिस्प्ले ऑन कराने के लिए, कर्सर ऑन कराने के लिए या कर्सर ब्लिंकिंग कराने के लिए, ठीक है। 0H है दिस इज फॉर जो डिस्प्ले कुछ लिख करके रखा रहेगा, आउटपुट कुछ आया रहेगा उसको क्लियर कराने के लिए, डिस्प्ले को कंप्लीट क्लियर कराने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फिर 06H। 06H जो है वो कर्सर को मूव कराने के लिए रहता है, लेफ्ट से राइट अगर कर्सर मूवमेंट कराना है उसके लिए रहेगा। 80H है दिस इज फॉर कर्सर होम के लिए, लाइन 1 पोजीशन 1 पे जो मेन जो होम पोजीशन है वो कर्सर होम उसके लिए रहता है 80H कमांड, ठीक है। सो यहाँ पे आपका LCD इंटरफेसिंग हो गया है, ठीक है। आपको जब ये LCD या LED इंटरफेसिंग है तो उसके लिए बेसिकली हमको क्या कर बताने का, ये जो डायग्राम्स हम बना करके रखें कि कौन कौन से पिंस इसके साथ कनेक्ट किए रहते हैं। अगर LCD के आता है तो आपको ये डायग्राम बताने का रहेगा, और साथ ही साथ फिर इसमें जो ये जो सारे पिंस यूज़ किए हैं RD ऑब्लिक राइट बार या RS रजिस्टर EN पिंस, ये सारे पिंस आपको एक्सप्लेन करने रहेंगे। जो LCD सिग्नल्स है ये सारे के सारे ये हर एक सिग्नल्स को आपको एक्सप्लेन करना है कि कौन से पर्टिकुलर सिग्नल का क्या फंक्शन रहता है, ठीक है। एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम टू कि हाउ वी इंटरफेस LCD विथ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है।